हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल वीडी सनी आर्मी में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम आज चर्चा करेंगे लेसे मैसे का जो अपन ने टॉपिक स्टार्ट कर रखा है उसके सेकंड पार्ट पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, इस वीडियो में मैं लेसे और मैसे का जितना भी टॉपिक बचा है वो सारा कंप्लीट करवा दूंगा। दोस्तों, मैंने पहले भी बताया है कि आर्मी के पेपर में इस टॉपिक की जितनी महत्वपूर्ण भूमिका है शायद ही किसी टॉपिक की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। तो ये जो टॉपिक है वो आर्मी परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है, तो इसको ध्यान से समझें। वीडियो को एक बार ना समझ में आए तो सेकंड बार अवश्य देखें, और फिर भी ना समझ में आए तो वीडियो के नीचे आप कमेंट करके अवश्य बताएं, जिसमें आपकी समस्या का समाधान भी अवश्य किया जाएगा। दोस्तों, हम आगे चर्चा करें तो जो अपना टॉपिक चल रहा है एलसीएम और एचसीएफ का या फिर लेसे और मैसे का, उसके और स्तर की बात करूं तो सबसे पहले मैं एलसीएम का ही स्तर बढ़ाऊंगा। तो सबसे पहला प्रश्न आज का लेते हैं। जैसे कि मैं एक संख्या लिख दूं, 8 बटे में क्या लिख दिया मैंने, 5 लिख दिया। यहाँ पर मैंने कोमा लगा दिया। अब मैंने एक संख्या ले ली, जैसे मैं ले लूँ 18 और बटे में एक संख्या मैंने ले ली, क्या, जैसे मैंने यहाँ पर ले लिया 15। तो मेरे को इस संख्या का क्या निकालना है, या फिर मैं एक संख्या और ले लूँ, थोड़ा स्तर बढ़ाऊँ तो एक संख्या और ले लूँ, क्या आई, एक संख्या मैंने ले ली 21 और बटे में मैंने ले लिया, जैसे कि मैंने 20 ले लिया, और मेरे को कोई बोले कि इसका एलसीएम ज्ञात करो। तो दोस्तों, जैसे कि बटे में संख्या आ गई तो आप बिल्कुल भी ना घबराएं, क्योंकि आपने पहला वीडियो देखा, उसमें यदि आपको समझ में आया तो सेकंड वीडियो में आपकी कोई समस्या ही नहीं होगी। यानी कि आपको क्या पूछा है, इसमें बोल रहा है कि एलसीएम ज्ञात करो। क्या ज्ञात करो, एलसीएम ज्ञात करो। यदि दोस्तों बटे में संख्याएं आ जाए, किस में आ जाए, बटे में संख्याएं आ जाए और आपको एलसीएम ज्ञात करना पड़े, तो आप ऊपर जितनी भी संख्याएं हैं उनका एलसीएम ही निकालें। मैसे ज्ञात करना हो तो ऊपर वाली का मैसे ज्ञात करें। यहाँ पर एलसीएम पूछा है, लघुत्तम समापवर्तक पूछा है, तो आप क्या करें, ऊपर वाली संख्याओं का आप एलसीएम ले लें और नीचे जो संख्याएं बची हैं उनका ले लें मैसे। तो प्रश्न को करें तो क्या दे रहा है, ऊपर वाली संख्याओं का क्या लेना है, एलसीएम। तो एलसीएम दोस्तों एक साथ ले लेते हैं, 8, 18 और 21, इनका एलसीएम एक साथ लेते हैं, यानी कि लघुत्तम समापवर्तक एक साथ लेते हैं। 2 का भाग गया, कितना आया, 4 आया, इसमें 9 आ गया, इसमें 21 आ गया। इसमें मैं 2 का लगाऊं तो फिर 2 आ गया, फिर 9 आ गया, फिर 21 आ गया। 2 का लगाया तो 1 आ गया, 9 आ गया और 21 आ गया। फिर मैंने 3 का लगा दिया तो 1 आ गया, 3 आ गया और 7 आ गया। फिर 3 का लगाया तो 1 आ गया, 1 आ गया, 7 आ गया। इस बार मैंने 7 का लगा दिया तो 1 और 1। अब मैं इनको क्या करूँगा, गुणा करूँगा। गुणा करूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, एलसीएम 7 या 21, 21 या 63, और 63 दूनी होते हैं 126। 126 गुणा 2, 252, और 252 को मैं गुणा कर दूं 2 से तो आ गया 504। यानी कि इस संख्या का एलसीएम मेरे पास आ गया, लघुत्तम समापवर्तक मेरे पास आ गया कितना, 504। और बटे में मेरे को क्या लिखना है, इस और इस संख्या का एचसीएफ निकालना है। अगर ऊपर यहाँ पर एलसीएम पूछे तो आप ऊपर एलसीएम निकालें और नीचे आपको मैसे निकालना है। तो आप 5, 15 और 20 का मैसे निकालें। तो आप पहले वीडियो को देखिए, उसमें मैंने क्या बताया कि कॉमन संख्या क्या है। तो 5 एक ऐसी छोटी से छोटी इसमें संख्या दे रखी है, 5 का भाग इसमें भी जाता है, इसमें भी जाता है, तो सीधा बिना देखे करें, कितना आ गया, 5 आ गया। इसका क्या, एलसीएम, यानी कि इसका संपूर्ण उत्तर हो गया 504 बटे 5। तो ये प्रश्न इस प्रकार हल होगा। अब जैसे कि इसी में आपको एक प्रश्न अलग से थोड़ा और घुमा के दे दे, कि जैसे कि इसने दे दिया कि एक संख्या है 0.10, यहाँ पर इसने दे दिया 0.5, क्या दे दिया, 0.10 और 0.5, और इसका ही आपको पूछे क्या, एलसीएम ज्ञात करें। तो आपको पॉइंट दे दिया तो आपको कुछ नहीं करना है, पॉइंट हटाएं। तो 10 बटे में क्या लिख देंगे, 100 लिख देंगे, पॉइंट हट जाएगा, 1 और 2 तो 1 के 2 शून्य लग जाएंगे। ऐसे ही 0.5 का यदि मैं पॉइंट हटाऊं तो कितना आ गया, 10 आ गया, कितना आ गया, 10 आ गया। आप इनको काट कर भी निकाल सकते हैं, जैसे कि मैंने इसको काटा तो 1 बटे मेरे पास आ गया 10,
और इसको यदि मैं काटूं तो मेरे पास आ गया 1/2। अब इसको हल करूं तो क्या निकालना है, एलसीएम। तो ऊपर वाली संख्याओं का एलसीएम लेना है। तो 1 और 1 का एलसीएम कितना आ गया, 1 आ गया। और 10 और 2 का क्या निकालेंगे, में से। नीचे अपन उल्टा करते हैं, जो यहाँ पर पूछता है उसका उल्टा। तो 10 और 2 का में से कितना आ गया, 10 और 2 का सीधा आ गया, 2 का भाग इसमें जाता है 5 बार, तो कितना आ गया, 2 आ गया इसका में से। तो इसका संपूर्ण उत्तर या फिर इस संख्या का लघुत्तम समापवर्तक या फिर लसागु हो गया 1/2। अब दोस्तों मैं और चर्चा करूं तो इसमें थोड़ा सा यदि घुमा दूं तो क्या दे रखा है, एक संख्या ऐसी दे रखी है 6/7 और अलग से दे दिया 3/5 और इसका आपको पूछी क्या, एलसीएम। एलसीएम का मतलब हो गया आपको ऊपर वाली संख्याओं का क्या लेना है, एलसीएम। तो 6 और 3 का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, सीधा आ जाएगा 6। बड़ी वाली संख्या में भाग जा रहा है छोटी वाली का, तो 6 आ गया एलसीएम। और बटे में क्या करेंगे, इसके विपरीत, तो में से लेंगे। 7 और 5 दोनों के ही टुकड़े नहीं होते हैं, तो जिसका टुकड़ा नहीं हो, जिसमें कोई समान संख्या ना हो, जिसमें कोई संख्या ना मिले, जिसमें कॉमन ना निकले, तो उसका में से कितना आता है, 1 आता है। तो इसका में से आ गया 1, तो उत्तर आ गया 6, यानी कि 6/1 को मैं 6 लिख सकता हूँ। तो इसका एलसीएम आ गया 6। अब अपन आगे चर्चा करेंगे एचसीएफ या फिर में से की। आगे यदि मैं में से पर चर्चा करूं एचसीएफ पर, तो एचसीएफ का स्तर बढ़ाऊं तो एचसीएफ से इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे कि इसमें एक प्रश्न दे दिया कि 8 बटे में है आपके पास 7 और इधर है, जैसे कि इसने यहाँ पर लिख दिया 12 और बटे में 5, और यहाँ पे एक संख्या लिख दी जैसे कि 6 और बटे में लिख दिया इसने, जैसे कि इसने लिख दिया 3 ना लिखे तो इसने लिख दिया जैसे कि 4। और अपने को पूछे कि इसका एचसीएफ या फिर में से ज्ञात करो। तो अपन को क्या पूछा इस बार, एचसीएफ। तो अपन यहाँ पर जो पूछता है वही ऊपर करते हैं। तो एचसीएफ पूछा है तो 6, 12 और 8 ऊपर वाली संख्याओं का क्या लेंगे, एचसीएफ, और नीचे वाली का क्या लेंगे, इसके विपरीत एलसीएम। तो मैं सबसे पहले एचसीएफ निकालूंगा ऊपर वाली संख्याओं का। तो एचसीएफ निकालने के लिए अलग अलग निकालते हैं। किस प्रकार निकालते हैं, अलग अलग। तो इसके टुकड़े करूंगा, 4 आ जाएगा, फिर 2 लगाया, 2 आ गया, फिर 2 लगाया, 1 आ गया, इसमें 2 लगाया, 6 आ गया, इसमें 2 लगाया, 3 आ गया, और 3 लगाया, 1 आ गया। ध्यान में रखें छोटी संख्या का ही भाग देते जाएं। इसमें 2 का लगाया, 3 आ गया, और इसमें 3 का लगाया, 1 आ गया। तो इसका एचसीएफ निकालूंगा। दोस्तों मैंने पहले वीडियो में आपको बताया है एचसीएफ होता है कॉमन, यानी कि दोनों में समान संख्याएं कौन सी हैं। तो मैं समान संख्याएं देखूंगा, इसमें 2 आ रहा है, इसमें भी 2 आ रहा है, इसमें भी 2 आ रहा है। तो इसका जो एक टुकड़ा हो गया वो क्या हो गया, 2 हो गया। इसमें 2 आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, लेकिन इसमें नहीं आ रहा तो छोड़ दें। इसमें 2 आ रहा है, इसमें 2 नहीं आ रहा है, इसमें भी नहीं आ रहा, 3 कुछ भी नहीं मिलेगा। तो इसका जो एचसीएफ आया ऊपर वाली संख्याओं का वो कितना आया, 2। अब अपन नीचे वाली संख्याओं का भी लेंगे, क्या लेंगे, लसागु या फिर एलसीएम। तो आपको मैंने पहले भी बताया है कि आप एलसीएम लें तो एक साथ लें। तो मैं इनका एलसीएम लूँगा कितना, 7 का और 5 का और 4 का। तो 7, 5 और 4, 2 का भाग लगाऊंगा, 7, 5 और 2, फिर 2 का गया कितना, 7, 5 और 1। इस बार लगाऊंगा मैं कितने का, 5 का, तो आ गया 7 और फिर आ गया 1। अब 7 का लगाऊंगा तो 1, 1, 1, 7 पंजो 35 और 35 दूनी 70 और 70 दूनी 140। तो ऊपर वाली संख्याओं का आपने एचसीएफ निकाला था, कितना आया, 2 आया। नीचे क्या निकाला आपने, एलसीएम निकाला, कितना आया इनका, 140। 140 अगर कटती हूं तो आप काट के लिखें 1/70, जो कि इसका क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। अब इसी का स्तर और बढ़ाएं तो क्या दे सकता है, वो इसी प्रकार से दे सकता है जैसे कि इसने लिख दिया 7 और 5 और इनके बटे में लगा दिया, जैसे यहाँ पर 8 लगा दिया, यहाँ पर लगा दिया 4, और आपको पूछे इसका क्या ज्ञात करें, एचसीएफ ज्ञात करें। तो एचसीएफ का मतलब हो गया आपको ऊपर वाली संख्याओं का क्या करना है, एचसीएफ ज्ञात करना। 7 और 5 के टुकड़े नहीं हो रहे हैं तो आप 7 और 5 को क्या लिख सकते हैं,
इनका HCF सीधा ही लिख सकते हैं, 1 बटे में इनका क्या लेना है LCM, तो 4 का भाग इसमें जा रहा है, इसका मतलब 8 आ गया LCM, तो इसका सीधा ही उत्तर हो गया 1/8। तो HCF और LCM के जितने भी प्रश्न थे वो इस प्रकार होते हैं। अभी इसका थोड़ा सा स्तर और बचा हुआ है, काफ़ी बार आर्मी के पेपर में वही प्रश्न पूछा जाता है, मैंने काफ़ी बार देखे हैं कि वो प्रश्न इसमें अवश्य पूछा जाता है। HCF LCM का सिर्फ एक वही प्रश्न है थ्योरी से जो इसमें पूछा जाता है। तो दोस्तों इस टॉपिक का जो थ्योरी से प्रश्न पूछा जाता है वो यही प्रश्न है, क्या है कि दो संख्याओं का LCM 72 है, क्या दे रखा है LCM 72 है तथा HCF 6 है। यदि उनमें एक संख्या क्या हो 24 हो तो आपको क्या ज्ञात करना है, दूसरी संख्या ज्ञात करनी है। तो यदि आपको दूसरी संख्या पूछे तो आपको क्या करना है, इस सवाल को करने के लिए एक सीधा सा फॉर्मूला है, और वही प्रश्न आर्मी के जो दौसा की भर्ती हुई राजस्थान में, दौसा, सवाई माधोपुर और अलवर की भर्ती हुई है मार्च में, और उसी पेपर में ये वाला प्रश्न पूछा गया था। सिर्फ संख्याएं अलग थी लेकिन प्रश्न यही था। तो इसके लिए एक सूत्र है कि आपको यदि ऐसा प्रश्न मिल जाए तो आप LCM को गुणा कर दें किससे, HCF से। यदि LCM को आप HCF से गुणा कर देंगे तो आपके पास प्रथम संख्या और द्वितीय संख्या का गुणा आ जाएगा। यानी कि या तो आप प्रथम संख्या और द्वितीय संख्या को गुणा कर दें, तो गुणा कर देंगे तो आप LCM और HCF के गुणा के बराबर हो जाएगा। तो सूत्र में मान देखें, सवाल में मान देखें और सूत्र में रखें। तो क्या दे रखा है, LCM कितना है 72 है, तो LCM की जगह लिख दें 72 गुणा HCF कितना है 6 है, तो 6 लिख दें। प्रथम संख्या या द्वितीय संख्या में आपको जो भी संख्या इसमें मिले कोई सी भी कहीं पर भी रख सकते हैं। LCM HCF में भी ऐसा ही कर सकते हैं। तो एक संख्या दे रखी है कितनी 24, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा 24 गुणा में दूसरी संख्या को मैं x मान लूंगा। मेरे को x का मान निकालना है, मैं इस 24 का इधर लाके भाग लगा दूंगा। तो मैं इस 24 का इसमें भाग लगा दूं तो मैं इधर 24 से लिख सकता हूं। 24 का भाग इसमें एक बार गया, 24 या 72 और 6 या 18, यानी कि इस प्रश्न में x की जो वैल्यू आई वो कितनी आई 18 आई, जो कि क्या पूछा है अपने को द्वितीय संख्या पूछी है। तो द्वितीय संख्या का मान क्या हो गया 18 हो गया। तो दोस्तों ये वाला प्रश्न थ्योरी में काफ़ी बार एग्जाम में LCM और HCF से पूछा जाता है। दोस्तों आपको यदि मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। कमेंट करके मुझे अवश्य बताएं कि आपको वीडियो कैसे लगते हैं। धन्यवाद।